Good morning, students. Once again, you are most welcome in our English class. In the last video, we already started a chapter, Dick Whittington and his cat, and in that we did half of the lesson. Till that, we learned how Dick Whittington ran away from the Fitzwarren's house, and when he sat on a stone for resting. At that time, the bell rang of the church, and he come to know they are giving a kind of message to Dick. You should never run away from the Fitzwarren's house. One day you will be definitely become a successful person. So let's see what will happen further. See, turn again Whittington, though worthy citizen, Lord Mayor of London. So this way Dick come to know the bell is saying you should turn again, and one day definitely you will be the Mayor of London. This way. Lord Mayor of London, said Dick, I should like to be a Lord Mayor and ride in a fine coach. डिक सोचता है कि मैं लॉर्ड लंदन का मैं मेयर बन सकता हूँ तो मैं ज़रूर बनूँगा, और जो भी उसके बेनिफिट्स होते हैं वो मैं लेना चाहूँगा, एक फ़ाइन कोच में राइड करना चाहूँगा. आई कैन पुट अप विथ अ फ्यू स्कोल्डिंग्स फ्रॉम द कुक इफ़ दैट इज़ वॉट इज़ इन स्टोर फॉर मी. अगर मुझे छोटी सी परेशानी होती भी है कुक से तो कोई बात नहीं है, अगर उसके बाद मेरा कुछ अच्छा होने वाला है तो. सो डिक एंड हिज कैट रिट्रेस्ड देयर स्टेप्स टू मिस्टर फिट्जवेरेंस हाउस. डिक और उसके कैट फिर से वापस पहुंच जाते हैं डिक वेरेंस के हाउस पे. लकीली दे वेर एबल टू स्लीप बैक बिफोर दे हैड बीन मिस्ड. और वो सबके उठने के पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके वजह से किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि डिक घर छोड़ के जा चुका था. नाउ मिस्टर फिट्जवेरेन यूज्ड टू सेंड शिप फार अक्रॉस द सी टू ट्रेड विथ अदर कंट्रीज़. और अब फिट्जवेरेन अपनी शिप को दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे जगहों पे ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए भेजने वाले थे. ही वुड लोड a ship with goods for the captain and ship's crew to sell in faraway places, and then they would bring back goods that could be sold at home. फिट्जवेरेन क्या करते थे, अपनी शिप को गुड्स से, सामान से लोड करते थे और कैप्टन के साथ उसको दूसरी कंट्रीज़ में भेजते थे ट्रेडिंग के लिए, और फिर वहाँ से दूसरे गुड्स को लाके यहाँ पे बेचते थे. इस तरीके से वो अपना काम, अपना व्यापार करते थे. वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टुगेदर. एक दिन फिट्जवेरेन अपने घर के सभी सदस्यों को बुलाते हैं एक साथ. आई एम सेंडिंग अ शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड, ही सेड. और कहते हैं कि मैं अपनी शिप को अफ्रीकन कोस्ट में ट्रेड के लिए, मार्केट के लिए, व्यापार के लिए भेज रहा हूँ. Would any of you like to send something of yours on it? आप लोगों में से सब लोग कुछ अपना उसमें फिर से बेचना चाहते हो जो वहाँ जाके बेचा जाएगा. You can then share in the profits if the use is successful. और फिर अगर व्यापार सक्सेसफुल रहा तो उसकी प्रॉफिट में आपको आपका हिस्सा दिया जाएगा. Everyone produced something except from डिक who had nothing to offer. सब लोगों ने कुछ न कुछ दे दिया उस शिप में रखने के लिए, सिवाय डिक के, क्योंकि डिक के पास तो कुछ नहीं था. हैव यू नथिंग ऑफ योर ओन डिक, आस्क मिस्टर फिट्जवेरेन काइंडली. फिट्जवेरेन बहुत ही काइंडली पूछते हैं कि डिक, तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ नहीं है जो तुम रख सको शिप में. एंड डिक रिप्लाइड, ओनली माई कैट. डिक रिप्लाई करता है, मेरे पास तो सिर्फ मेरी एक कैट ही है. देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप, सेड मिस्टर फिट्जवेरेन. फिट्जवेरेन कहते हैं तब अपनी कैट को ही रख दो. हिज डॉटर एलिसा सेड,
डिक लव्स हिज कैट। एलिसा फिट्जवेरेन की डॉटर है, तब वो कहती है कि डिक अपनी कैट को बहुत लव करता है, बहुत प्यार करता है। लेट मी पुट समथिंग इन फॉर हिम, क्या मैं डिक के बिहाफ पे कुछ रख सकती हूँ शिप में? बट हर फादर सेड नो, इट मस्ट बी हिज, नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स। एलिसा के फादर मिस्टर फिट्जवेरेन कहते हैं नहीं, इसमें जो कुछ भी रखा जाएगा वो उसका खुद का होना चाहिए, किसी और का नहीं। सो डिक फेच्ड हिज कैट एंड सेड गुड बाय टू इट सैडली। फिर डिक क्या करता है, अपनी कैट को रख देता है और बहुत दुखी मन से उसे बाय कहता है। द कैप्टन ऑफ हिज शिप वॉज डिलाइटेड, फॉर द कैट वॉज एन एक्सीलेंट माउसर एंड सो ही हैड नो ट्रबल विथ रैट्स एंड माइस ऑन हिज योज। तो जो कैप्टन रहता है वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जो कैट होती है वो बहुत अच्छी माउसर होती है, जो चूहों को पकड़ सकती है, रैट्स को पकड़ के खा जाती थी। तो उसके वजह से जो उसे शिप पे परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसके शिप में बहुत सारे चूहे थे, तो वो एकदम बिंदास हो जाता है कि अब चूहों की वजह से जो नुकसान होने वाला था, लॉस होने वाला था, वो अब लॉस उसके शिप पे नहीं होगा। आफ्टर सम मंथ्स the ship arrived at the place on the African coast, broadly where people called the Moors lived. कुछ महीनों के बाद शिप रहती अफ्रीकन कोस्ट में पहुंच जाती है और वहाँ के जो लोग रहते हैं, वहाँ का जो प्लेस है उसको मूर्स कहा जाता है, जो वहाँ पे रहने वाले लोग रहते हैं। द कैप्टन सेंड अ मैसेज टू द किंग टू से ही हैड फाइन गुड्स फॉर सेल एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू द पैलेस टू शो देम। फिर कैप्टन जो रहता है वहाँ के किंग को मैसेज फॉरवर्ड करता है कि मेरे पास बहुत सारे गुड्स हैं जो मैं सेल करना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद में उसे पैलेस में बुलाया जाता है। वाइल ही वॉज टॉकिंग टू द किंग एंड क्वीन, सम डिशेस ऑफ फूड वेयर ब्रॉट in, but almost immediately rats and mice ran up and before the captain's eyes ate all the food. जब वो किंग और क्वीन से मिलने जाता है, उसके मेहमान नवाजी में कुछ नाश्ता और कुछ चीज़ें खाने पीने के लिए उसके सामने रखी जाती हैं, लेकिन कैप्टन की आंखों के सामने वहाँ पे इतने चूहे और रैट्स और माइसेस होते हैं कि वो फटाक से यहाँ वहाँ करके खा लेते हैं और उछलने कूदने लगते हैं। The captain was astonished and asked if this was what normally happened, और पूछता है कि ये क्या हमेशा का बात है कि कुछ कोई खाने पीने की चीज़ें चूहों से बचती नहीं है। Alas, yes, came the reply, और उसी रिप्लाई आता है कि yes, ये हमेशा का ही है। The country is suffering from a plague of rats and mice and we cannot get rid of them. हमारी पूरी कंट्री रैट्स के प्लेग से सफ़र कर रही है और इसका हमें कोई भी उपाय नहीं मिल रहा है। आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप, सेड द कैप्टन, एंड ही सेंट अ मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट टू बी ब्रॉट टू द पैलेस। कैप्टन कहता है कि मेरे ख्याल से मेरे पास इसका आंसर है जो मेरे शिप पर है, और मैसेज पास करके डिक के कैट को पैलेस में बुला लेता है। मोर फूड वॉज लेड आउट एंड द रैट्स एंड माइस अपीयर्ड एज बिफोर, और बहुत सारे ऐसे फूड को खाने को रखा जाता है, पहले की तरह बहुत सारे चूहे आ जाते हैं। द कैट इमीडिएटली पंच्ड, किलिंग एट लीस्ट अ डजन बिफोर दे स्कैटर्ड, और जैसे ही चूहे बाहर आते हैं ऑलमोस्ट 1 डजन के हिसाब से वो फटाफट चूहों को खाना चालू कर देती है कि जब तक कि वो यहाँ वहाँ सेटल हो जाएं। एवरीवन वाज डिलाइटेड एंड द क्वीन आस्क्ड व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल, और सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और देखने लगते हैं। जो क्वीन रहती है, रानी रहती है, वो पूछती है ये कौन सा जानवर है,
इस एनिमल को आप लोग क्या कहते हो? इट मीन्स अर्लियर द क्वीन नेवर सॉ दिस कैट, मतलब जो कैट रहती है उसको कभी रानी ने वहाँ पे देखा नहीं था। ये जानवर कैट वहाँ पे बिल्कुल नया था उस अफ्रीकन कोस्ट पे। पुस इज द नेम ऑफ सी आंसर्स टू सेड द कैप्टन, एंड व्हेन द क्वीन कॉल्ड पुस पुस द कैट वेंट ओवर हर एंड पर्ड। पुस उसका आंसर आता है कि इसका नाम पुस है, और फिर कैप्टन के बताने के बाद जैसे ही रानी पुस पुस करके बुलाती है, कैट उनके ऊपर चले जाती है और उनको पुर करके आवाज़ ऐसे निकालने लगती है और चाटने लगती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हम कोई भी पेट एनिमल को पालते हैं, तो जब हम उनको प्यार से उनके सर पे हाथ सहलाएंगे या उनको बुलाएंगे तो जो पेट रहते हैं हमारे पास आके बैठ जाते हैं और हमको चाटने लगते हैं। इस तरीके से वो कैट भी क्वीन के पास चली जाती है। द क्वीन वॉज अ लिटिल अलार्म्ड एट फर्स्ट एज सी हैड सीन हाउ फ्रेंडली द कैट हैड। और रानी को ऐसा लगता है, क्वीन को ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा मौका है जो उन्होंने पहली बार देखा था इनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। अटैक द रैट्स एंड माइस, बट द कैप्टन टोल्ड हर नॉट टू बी एनॉक्सियस। पुस इज वेरी फ्रेंडली विथ पीपल, he said, and would soon rid your kingdom of rats and mice। कैप्टन कहते हैं पुस बहुत ही फ्रेंडली है लोगों के साथ रहने में, और इसके वजह से आपके जो किंगडम में रैट्स और चूहों की और माइसेस की प्रॉब्लम्स है बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आई वुड गिव ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल, सेड द क्वीन। क्वीन कहती है इस एनिमल के बदले में मैं बहुत सारा पैसा जो चाहिए वो दे सकती हूँ। सो द कैप्टन बिगेन बार्गेनिंग एंड इट वॉज एग्रीड दैट द किंग वुड बाय द होल कार्गो फ्रॉम मिस्टर फिट्जवेरेन्स शिप टू पे अ फाइन प्राइस फॉर इट, एंड फॉर द कैट अलोन द किंग पेड 10 times द सम अगेन। तो सौदा इस तरीके से तय होता है कि जो किंग रहता है वो फिट्जवेरेन के शिप की सारी चीज़ें अच्छी रेट में खरीदने को तैयार हो जाता है, और जो कैट की प्राइस होती है बाकी सब सामान के प्राइस का 10 times 10 गुना पैसे देके सिर्फ वो उसके कैट को खरीदेगा। When the ship came back to the port of London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and jewels he had brought from Barbary and told him the story of the cat the merchant sent for Dick। और इस तरीके से जब कैप्टन वापस आता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें और पैसे धन दौलत लेके आता है, और जो कैट की सारी स्टोरी रहती है मिस्टर फिट्जवेरेन को बताता है कि किस तरीके से वहाँ की क्वीन ने इतना 10 times मोर पैसा देके बाकी सब सामान खरीदने के बाद और सबका 10 गुना ज़्यादा पैसा देके वो डिक की कैट को खरीदा है उन्होंने। फ्रॉम नाउ ऑन डिक ही सेड वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विटिंगटन। और कहते हैं कि डिक अब तुम बहुत बड़े आदमी बन चुके हो और आज से हम आपको क्या कहेंगे, मिस्टर विटिंगटन। फॉर यू आर अ रिच मैन, क्योंकि तुम अब बहुत ही रिच मैन बन चुके हो, बहुत धनवान बन चुके हो, बहुत धनी आदमी बन चुके हो। मिस्टर फिट्जवेरेन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट। फिर बाद में फिट्जवेरेन सारा पैसा जो कैट के बदले में कैप्टन को मिला था वो डिक को दे देते हैं। फ्रॉम दिस टाइम ऑन डिक वर्कड विथ मिस्टर फिट्जवेरेन एंड बिकम अ सक्सेसफुल मर्चेंट हिमसेल्फ। और इसके बाद डिक मिस्टर फिट्जवेरेन के साथ ट्रेडिंग का बिजनेस चालू करता है और खुद एक बहुत अच्छा मर्चेंट बन जाता है। ही मैरिड मिस्टर फिट्जवेरेन्स डॉटर एलिस। बाद में वो फिट्जवेरेन की डॉटर से एलिस से शादी कर लेता है, एंड 3 times ही वॉज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंडन। और बाद में वो 3 बार लंदन का मेयर इलेक्ट होता है। ही वॉज ऑल्सो इन द टाइम नाइटेड बाय द किंग एंड बिकेम सर रिचर्ड
विटिंगटन। बाद में उसे सर रिचर्ड विटिंगटन की उपाधि मिलती है। उसको उस टैग से नवाजा जाता है, सर के टैग से। जो व्यक्ति मेयर की पोस्ट पे होता है और बहुत ही धनी होता है तो उसे वहाँ सर की उपाधि दी जाती है। ही वॉज नॉट ओनली फेमस बट ही वॉज पॉपुलर टू, फॉर ही ऑलवेज हेल्प द पुअर विथ हिज मनी। वो सिर्फ बहुत ही फेमस ही नहीं था, वो लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध भी हुआ क्योंकि वो अपने सारे पैसे से ज़रूरतमंद गरीब लोगों की मदद करता था और जिसको भी ज़रूरत थी उसको पैसे दे देता था। समटाइम्स व्हेन ही वॉज ओल्ड ही वुड टेल हिज grandchildren the story of his cat and how the bells of London had called him back when he was only a poor boy। फिर कुछ समय के बाद जब वो बूढ़ा हो गया तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से अपनी स्टोरी और अपने कैट की स्टोरी को बताता है। ये कैसे लंदन के बेल ने उसे इतना बड़ा आदमी, इतना रिच मैन बना दिया, एक छोटे से बच्चा जो एकदम गरीब था, जिसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। टर्न अगेन विटिंगटन दो वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, द थिंग्स व्हाट वी हर्ड बाय द बेल ऑफ दैट चर्च that would deliver the message to him, he would have to back to the Mr. Fitzwarren's house. So now here we finished our lesson. As we did in the last video, a question based on the passage what we learned we solved. Today also we are going to solve the same kinds of the sum. So let's start. Question number 1. Write the answer of the following question based on given passage. We have the few questions and we have to write the answers based on the passage what we learn. Write whether the following statements are true or false. We have to write the true false. The first one, Dick was happy to send his cat on the ship. Is it right? No, Dick was sad to sending his cat, so it was false. So it is a false statement. Second, the cat caught plenty of mice and rats. Yes, so it's true. The third one, the queen knew all about cat. Is it? No, as because when she saw the cat catching the rats and mice, she asked, what is called this animal? Means she never seen such kinds of animal. So it is false. The fourth one, the king was rude to the captain. Yes? No. He treated very well to the captain and asked him if he want he can come into the palace to sell his goods what we had in his boat. So it's false. Question number A2. Find from the passage one word for the following. The given things is converted into a single word. So what we have to see, what we have to say according to our passage, that we have to write. The highest ranking officer in the municipality of a city or town. So what is called? It is a post of mayor. So a single word we can say, the person who have the highest ranking officer in a municipality of a city is called a mayor of the city. Second, a low constant sound made by cats. So as we saw in the passage, when the cat went to the queens, so it's make a sound like purr. So it could be purr. The next one, B1. Make a sentence
of your own using the following expressions. That is given bargain. Means we have to prepare a sentence, and in that we have to use expression bargain. So we can make any sentence according to ourselves. So as I want to make in that, people in India love to bargain with hawkers. Whenever we are purchasing, we should bargain with the hawkers. Hawkers means the people, those who are selling the goods. Question number next, B2, activity based on vocabularies. The first one, remove the affix, prefix and suffix and write the root. As we learned in the last video, whenever we are writing the affix, removing the affix means prefix or suffix, whatever is added in the word, we have to remove it out and directly we should write the root word. Here we have the first successful. So in that, what is the suffix or prefix? So if we add something at front of the, at before of the word, so that is called prefix, and if we add something after the word, that is called suffix, and then we get the new word. So here we have to identify that prefix or suffix and remove it, and we have to write the root word. So in the successful, you can see this full word is the suffix, so we should write success. Then retrace, in retrace we have the re prefix, so it could be trace. Luckily, in the luckily, what is that? So we can see li is the suffix, so we can write luck, the root word. Belonging, here also we have the ing, that is suffix, so belong. The next one is break the given words into syllables. We learned in the last video also. Here we have the first word belonging, that we have to bifurcate in the syllables. Means how many syllables are there, we are going to find it out. So it could be like be long ing, so be long ing. And the next one, that is message, so we can say message, two syllables are here, so message. This way we can write the syllables. The next one we have C2, a question for personal response. According to you, did Dick do the right things by running away from Mr. Fitzwarren's house because of the cook? Means here you have to write your own opinion. Did he did the right Dick to leaving the home of Mr. Fitzwarren's? So you should be write your own answers. Why it could be right or it could be wrong. So here you have to write your own opinion. So this way we learn the whole story of Mr. Dick Whittington and his cat. So we solve the two passages and how the questions come based on it. So you also have to do the practice maximum times, and the question based on the workshop you have to solve by yourself, and you should be submit in your group on Friday. And still if you are getting any difficulties in any of the question of the workshop, so you should ask it. I will be clear that doubt, and the next chapter we will continue in the next video. For that, thank you so much.